हरे कृष्णा। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचलः। हम जानते हैं कि जिस समय पुरोहित लोग या ब्राह्मण लोग अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो ये मंत्र पढ़ा करते हैं, और बहनें भी अपने भाई को जब राखी बांधती है तो इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जिस महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को ये रक्षा सूत्र बांधा गया था, उसी रक्षा बंधन में मैं तुम्हें बांध रहा हूँ या मैं तुम्हें बांध रही हूँ, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे, हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान ना हो। तो इस हम सभी जानते हैं कि कल श्रावण मास की पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। बहनें अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हैं, अच्छे भविष्य की मंगल कामना करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन देता है। तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे आरंभ हुआ, इसके बारे में हम छोटा छोटा दो चार जो है हम जानते हैं। एक बार एक दैत्य था वृत्तासुर, जो इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए उसने स्वर्ग पर चढ़ाई करी। वृत्तासुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उसकी बहन ने उनके लिए एक तपोबल रक्षा सूत्र तैयार किया और उसे अपने भाई इंद्र की कलाई पर बांधा, और इस रक्षा सूत्र के द्वारा इंद्र विजयी हुए। और तभी से बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधती हैं। दूसरी पौराणिक कथा ये है कि जब असुर राज बलि से भगवान ने सब कुछ ले लिया था, भगवान ने अपने 2 पैरों में पूरा त्रिलोक नाप लिया और तीसरे पग में बलि महाराज ने सर्वस्व अपने आप को अर्पण कर दिया था। तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, मेरा तो सब कुछ चला ही गया है, अब आप मेरी विनती स्वीकार करिए, आप मेरे साथ पाताल लोक में जाकर रहिए। तो भगवान ने राजा की बात मानी और उनके साथ जाकर पाताल में रहने लग गए। परंतु इधर माँ लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु के वापस न लौटने से बड़ी चिंतित थी, तो उन्होंने एक गरीब महिला का रूप धारण किया और रक्षा सूत्र लेकर महाराज बलि के पास पहुंची और बोली, मैं तुम्हारी मंगल की कामना करने के लिए तुम्हें रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, तुम मेरे भाई हो। बलि महाराज ने भी उनसे राखी बंधवाई और उन्हें कहा कि राखी के बदले में मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो माँ लक्ष्मी ने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और उन्हें भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए महाराज बलि ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी को के साथ वापस भेज दिया। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज भगवान, मैं इन सारे दुखों से कैसे पार पा सकता हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि तुम अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो, इससे तुम्हारी विजय पक्की है। और युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा ही किया और उन्हें विजय प्राप्त हुई। एक और सबसे प्रचलित कथा जो है, एक बार शिशुपाल के चक्र से भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी और द्रौपदी वहाँ उस सभा में प्रस्तुत थी। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी के आंचल से एक फाड़ा और एक कतरा निकालकर भगवान की उंगली पर बांध दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। और जैसा कि हम जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के द्वारा बांधे गए इस चीर का बदला किस प्रकार से चुकाया था। जब भरी सभा में, हस्तिनापुर की भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय भगवान ने उसके वस्त्र को बढ़ाकर उसकी लाज बचाई थी, उसके अस्तित्व की रक्षा की थी। इस प्रकार से ये राखी बंधन का त्यौहार शुरू हुआ। तो सभी बहनों को चाहिए
कि अपने भाई की मंगल कामना करते हुए उनके कलाई पर राखी बांधे और भाइयों को भी अपनी बहन की रक्षा का भार लेना चाहिए, रक्षा का वचन देना चाहिए। और एक बात है कि सबसे सुहित, सबसे प्रिय, सबसे रक्षक, सबसे बड़े रक्षक हमारे भगवान हैं। अतः हम भाइयों की कलाई पर राखी बांधने से पहले अगर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें, राधा रानी को अर्पण करके फिर वो रक्षा सूत्र अगर अपने भाइयों की कलाई पे बांधें तो वो ज़्यादा काम करेगा, भगवान की कृपा भी उसमें सम्मिलित हो जाएगी। हरे कृष्ण।